आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। रियासत तेलंगाना में 14 पार्लिमानी नशिस्तों पर कामयाबी को यकीनी बनाया। वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने कोडंगल में पार्टी कायदीन से किया खिताब। कांग्रेस और बीजेपी में इंतखाबी उम्मीदवारों का फुकदान, बीआरएस छोड़ने वालों को उम्मीदवार बनाया गया। कांग्रेस सदर बीआरएस के टीआर का बयान। कांग्रेस हुकूमत రైతు बंधु स्कीम की रकम फौरी जारी करे, रकम का दीगर स्कीमात में इस्तेमाल करने का बीजेपी कायद ने लगाया इल्जाम। हिट एंड रन केस में मतलूब साबिक रुकन असम्बली बोधन आमिर शकील के फर्जंद एयरपोर्ट से गिरफ्तार। पंजागुट्टा पुलिस ने अदालत से किया रुजू, मुलजिम को दिया गया अदालती तहवील में। बियास एमएलसी कविता की जानिब से दाखिल की गई अबूरी जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद, 4 अप्रैल तक फैसला महफूज। देखते हैं खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने अपने आबाई मकाम कोडंगल का तफसीली तौर पर दौरा किया और कांग्रेस कायदीन के साथ एक इजलास का इनेकाद भी अमल में लाया। उन्होंने कांग्रेस कायदीन को हिदायत दी कि वो तेलंगाना की 14 पार्लिमानी नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करने के लिए तमाम तर कोशिशें करें ताकि राहुल गांधी को वज़ीर आज़म बनाया जा सके। नज़रगामी इस अहम खबर के साथ दीगर खबरों पर तफसीली रोशनी डालेंगे, जिसमें बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने बयान देते हुए ये कहा है कि कांग्रेस और बीजेपी को पार्लिमानी इंतखाब के लिए उम्मीदवार नहीं मिल रहे थे। यही वजह है कि उन्होंने बीआरएस से जाने वाले उम्मीदवारों को अपना उम्मीदवार बनाया है। देखेंगे तफसील। वज़ीर-ए-आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने अपने हल्के असम्बली कोडंगल का दौरा करते हुए वहां पर पार्टी कायदीन के साथ इजलास मुनक़िद किया और बताया कि मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे पर राहुल गांधी को फाइज करने के लिए तेलंगाना की 17 पार्लिमानी नशिस्तों के मुंजमला 14 पर पार्टी उम्मीदवारों को कामयाब बनाना ज़रूरी है और इसके लिए मुत्तहदा तौर पर मुहिम में हिस्सा लेना वक्त की अहम ज़रूरत है। और पार्टी कायदीन को भी हिदायत दी कि अवाम से मुलाकात करते हुए मरकज़ की बीजेपी और साबिक़ बीआरएस हुकूमत की नाकामियों से वाकिफ़ करवाए और कांग्रेस के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करने की तरगीब दें। बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव ने बीजेपी और कांग्रेस पर शदीद तनकीद करते हुए बताया कि दोनों कौमी जमातों के पास उम्मीदवार न मिलने पर बीआरएस से बीजेपी और कांग्रेस में शामिल होने वाले कायदीन को उम्मीदवार बनाते हुए कामयाबी के झूठे दावे किए जा रहे हैं। और बताया कि वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी अवाम से किए गए वादों को पूरा करने के बजाय बीआरएस के वजूद को ख़त्म करने में मसरूफ़ हैं, जबकि अवाम पार्लिमानी इंतखाबात में वाज़ेह कर देगी कि बीआरएस और तेलंगाना एक है और तेलंगाना को अब भी बीआरएस की ज़रूरत है। మొత్తం రాష్ట్రంలో ఇయాల పోటీ మనోళ్ళకు మధ్యలో ఉన్నట్టున్నది తప్ప వాళ్ళకు అభ్యర్థులు లేరు, క్యాడర్ కూడా దిక్కులేదు. ఒక ఆయన అంటాడు ఏదో మోడీ హవా బాగుంది అంటాడు. మోడీ హవా అంత బాగుంటే వేరే పార్టీలకి ఎంపీ అభ్యర్థులు ఎందుకు తీసుకుపోతున్నావు? మరి మీ దానిలో చిన్న కార్యకర్తను పెట్టి గెలిపించుకునే దమ్ము లేదా నీకు? మోడీ హవా ఉంటే, అంతగానం ధైర్యం ఉంటే బీజేపీకి వేరే పార్టీ నాయకులను ఎందుకు దేవులాడి కాళ్ళు పట్టుకొని ఎత్తుకపోతున్నారు? మరి అంతగానం హవా ఉంటే ఎవరిని పెట్టిన గెలవాలి కదా? మరి లేదు. నేను ఒక మాట దయచేసి మిమ్మల్ని ప్రార్థిస్తున్నా, ఆలోచించమని కోరుతా ఉన్నా. साबिक़ रियासती वज़ीर हरीश राव ने सिद्दीपेट में पार्टी के जलसे-आम को मुखातिब करते हुए बताया कि कांग्रेस असम्बली इंतखाबात में अवाम से किए गए वादों को ताहाल पूरा नहीं की और पार्लिमानी इंतखाबात में अवाम को धोखा देने के लिए मजीद 25 जमानतें देने और दरख्वास्त को पूरा करने और खवातीन को 1 लाख रुपए देने की बात कर रही है। हरीश राव ने अवाम से अपील की कि वो कांग्रेस और बीजेपी के झूठे वादों में न फंसें और बीआरएस उम्मीदवारों को कामयाबी से हमकिनार करें। రాష్ట్రంలో 1,42,00,000
మంది అక్క చెల్లెలకు ఒక్కొక్కరికి 10,000 రూపాయలు కాంగ్రెస్ పార్టీ మాట్లాడారు. ఇలా 10,000 ఇచ్చినాకనే అక్క చెల్లెల ఓట్లకి హక్కు ఇలా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉంటుంది. ఇది మోసం కాదా? అదేవిధంగా మన నిరుద్యోగ వృత్తి నేను అడిగిన అసెంబ్లీలో, అదే మీరు ఎలక్షన్ అప్పుడు మా నిరుద్యోగ యువతకు ఒక్కొక్కరికి 4,000 రూపాయలు ఇస్తామన్నారు. ఆ నిరుద్యోగ వృత్తి ఎప్పటి నుంచి ఇస్తారు అని నేను అడిగాను. అడిగితే ఏమన్నాడు బట్టి విక్రమార్క, మీరు చూసిన అసెంబ్లీలో बीजेपी रुकन असेंबली महेश्वर रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए वज़ीर तेलंगाना रेवंत रेड्डी से मुतालबा किया कि वह खुशहाली से मुतासरा किसानों को फी एकड़ 10,000 रुपये रकम फराहम करने के अलावा 2 लाख रुपए तक के खर्चात माफ़ करें और फौरी तौर पर रैतु बंधु स्कीम की रकम जारी करें। उन्होंने वज़ीर रेवंत रेड्डी पर तनकीद करते हुए बताया कि उन्होंने अंदरून 100 यौम तमाम वादे पूरे करने का वादा करते हुए इख्तिदार तो हासिल किया, लेकिन इसे पूरा न किया और आवाम से धोखाधड़ी की। महेश्वर रेड्डी ने दावा किया कि पार्लियामेंट इंतखाबात में बीजेपी तेलंगाना में 10 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करेगी। నిన్ననే నేను రివ్యూ చేస్తా ఉంటే తెలిసింది ఎస్ఆర్ఎస్పీలో ఒక మహానుభావుడు డిఫాక్టో ముఖ్యమంత్రి అట బాబు గారు 8 టీఎంసీల నీరు నిర్దాక్షిణ్యంగా ఎస్ఆర్ఎస్పీకి వెళ్ళి దోచుకొని ఒక ప్రాంతానికి తీసుకెళ్లిపోయిండు. ఉత్తర తెలంగాణకు అన్యాయం చేసిండు. ఉత్తర తెలంగాణను విస్మరించి తన స్వార్థం కోసం మన మంత్రి కేవలమైన నియోజకవర్గానికి మంత్రియా లేక ఈ రాష్ట్రానికి మంత్రి అని చెప్పి అడుగుతున్నా. డిఫాక్టో ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేస్తున్న శ్రీధర్ బాబు నీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ యూజ్ చేసి నువ్వు 8 టీఎంసీల నీరు ఎస్ఆర్ఎస్పీకి ఎత్తుకపోతే रियासत भर में और ग्रेटर हैदराबाद में गर्मी की शिद्दत में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। रियासत के कई अजला में 45 डिग्री दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया है, जबकि रियासत के तकरीबन 9 अजला में 41 डिग्री दर्जे हरारत से लेकर 43 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक ग्रेटर हैदराबाद में 40 से 41 डिग्री दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया। शहर की आवाम गर्मी की शदीद और धूप से महफूज रहने के लिए कैप का इस्तेमाल कर रही है, तो दूसरी जानिब ठंडे मशरूबात का कारोबार भी उरूज पर है। फोन टैपिंग के मामले को लेकर कांग्रेस और बीआरएस के दरमियान इल्जाम तराशियां जारी हैं। मीडिया से बात करते हुए बीआरएस पार्टी के सोशल मीडिया कन्वीनर कृषांक ने इंकशाफ किया है कि 10 लाख मोबाइल फोन्स को अगर टैप करना हो तो 20 मीटर के अहाते में 10 लाख दफातर की जरूरत होती है, और सवाल किया कि 10 लाख दफातर का मुंजमला अब तक कितने दफातर को मोहरबंद किया गया है। कृषांक ने कहा कि फोन टैपिंग के मामले को लेकर बेबुनियाद इल्जामात लगाए जा रहे हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस हुकूमत फोन टैपिंग के मामले में कुछ लोगों को बचाने की कोशिशें कर रही है। 200 మీటర్లలో తేడా 200 మీటర్ల రేడియస్లో అక్కడ ఎక్విప్మెంట్ పెట్టుకుంటేనట అట్లా పెట్టుకొని 10 లక్షల మేము కాదు అన్నది, ఇగోండి లెక్క చూడండి, ఇది రాస్తున్న పత్రికలు 10 లక్షల కాన్వర్జేషన్స్ ఫోన్ ట్యాపింగ్ చేసిండ్రు అని ఇది ఆరోపణ వేసారు. అంటే 10 లక్షల కోసం మళ్ళీ ఏమని ఆరోపణ, దీనికోసం వార్ రూమ్స్ ఏర్పాటు చేసిర్రంట. 200 మీటర్స్ రేడియస్లో ఇదేదో ఎక్విప్మెంట్ పెట్టుకుంటేనంట ఈ 10 లక్షల ఫోన్లు అయితే అంట. అంటే మరి 10 లక్షల ఫోన్లు మీరు అంటున్నట్టు రాజకీయ నాయకులది, వ్యాపారవేత్తలది, హవాలా ఆపరేటర్లది, సినీతార్లది ఇవన్నీ చేసిర్రంటే మరి 10 లక్షల ఆఫీసులను కూడా కిరాయికి తీసుకోవాలి కదా. మరి बीजेपी के साबिक रुकन असेंबली रघुनंदन राव ने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को मकतूब रवाना करते हुए सिद्दीपेट के पुलिस कमिश्नर, कलेक्टर और एआरओ के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है।
अपने मकतूब में रघुनंदन राव ने बताया कि 7 अप्रैल को रात 9:30 बजे उन्हें इत्तला मिली कि बीआरएस के उम्मीदवार वेंकट राम रेड्डी रघुरामपल्ली के फंक्शन हॉल में रकम तकसीम कर रहे हैं और इत्तला पर उन्होंने सिद्दीपेट के पुलिस कमिश्नर को दी और कलेक्टर को भी इसकी इत्तला दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा कि एआरओ ने उनका फोन तक उठाना मुनासिब नहीं समझा। इस तरह की लापरवाही करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तेलंगाना फिशरमैन कांग्रेस कमेटी के सदस्य मिट्टू साई ने तुकुगोड़ा में इल्से को कामयाब बनाने पर इजहार तशक्कुर किया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने मच्छरों के खानदानों पर इनायत की बारिश की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और बीआरएस पार्टी ने कभी भी मच्छरों पर तवज्जो नहीं दी थी। कांग्रेस हुकूमत मच्छरों की कश्तियों को पेट्रोल और डीजल देने जा रही है और अगर किसी मच्छरे की मौत हो जाए तो उसे 3 माह के अंदर इंश्योरेंस भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि रियासत की 14 पार्लिमानी नशिस्तों पर कांग्रेस पार्टी की कामयाबी यकीनी है। అఖిల భారత కాంగ్రెస్ పార్టీ మాజీ అధ్యక్షులు పార్లమెంట్ సభ్యులు రాహుల్ గాంధీ గారు తుక్కుగూడ జనజాతర సభలో మత్స్యకార కుటుంబాలకు మహా అద్భుతమైన వరాలను పొందడం జరిగింది। మీరు చూడొచ్చు, గత 10 సంవత్సరాలుగా कांग्रेस मीडिया कमेटी के सदस्य इसराम मोहन रेड्डी ने वजाहत की है कि मौजूदा खुशहाली की वजह कांग्रेस हुकूमत नहीं, बीआरएस की जानिब से जो प्रोजेक्ट तैयार किए गए थे उसके नकायस की वजह से हालात पैदा हुए हैं। माजी में कांग्रेस की जानिब से जो प्रोजेक्ट तैयार किए गए थे उसकी वजह से तेलंगाना खुशहाली से बाहर आ रहा है। केसीआर हुकूमत ने तेलंगाना को 20 साल पीछे कर्ज में धकेला है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की आवाम चाहते हैं कि रियासत में बीआरएस पार्टी खत्म हो जाए। उन्होंने यह भी दावा किया कि बीआरएस पार्टी को लोकसभा इंतखाबात में एक भी नशिस्त पर कामयाबी हासिल नहीं होगी। దీని యొక్క ఘనత కేవలం కేసీఆర్ గారికే చెందాలి। దీని నిర్మాత ఆయననే, దీని యొక్క ఆశయం లెక్క తీసుకున్నాడు, తెలంగాణ భవిష్యత్తును ఆలోచించి తీసుకున్నాడు అని చెప్పి మాట్లాడిండు। కాళేశ్వరం కట్టింది ఆయననే, 1 కోటి ఎకరాలకు నీళ్ళు ఇచ్చింది ఆయననే అని చెప్పి। दिल्ली की अदालत ने एमएलसी के कविता की जानिब से उबूरी जमानत के लिए दी गई दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक मज़कूरा दरख्वास्त अपने बेटे के इम्तहानात को लेकर के कविता ने दाखिल की थी, जिसे मुस्तरद किया गया। इस अहम खबर के साथ दीगर खबरों पर तफसीली रोशनी डालेंगे। दिल्ली की रॉस एवेन्यू अदालत ने बीआरएस पार्टी की रुकन काउंसिल कविता की उबूरी जमानत की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। कविता की जमानत से मुताल्लिक दरख्वास्त पर 4 अप्रैल को अदालत ने फैसला महफूज किया था। कविता ने उबूरी जमानत के लिए वजह बताई थी कि उनके 16 साला फर्जंद के इम्तहानात हैं और उनके बेटे को माँ की ज़रूरत है। ताहम अदालत ने इस दलील को कबूल नहीं किया और कविता को जमानत देने से इनकार करते हुए अपना फैसला महफूज किया। पंजागुट्टा पुलिस ने बोधन के साबिक एमएलए आमिर शकील के बेटे राहिल को गिरफ्तार कर लिया है। राहिल प्रजा भवन के सामने बैरिकेड्स को टक्कर देने के केस में अहम मुलजिम बताया गया है। राहिल जो हादसे के बाद दुबई फरार हुआ था, पीर के दिन हैदराबाद वापस हुआ, जिसके फौरी बाद एयरपोर्ट पर पुलिस ने उसे हिरासत में लिया और पंजागुट्टा पुलिस के हवाले किया गया। पुलिस ने राहिल के खिलाफ पहले ही लुकआउट नोटिस भी जारी की थी। राहिल को नामपल्ली अदालत के जज की क़यामगाह पर पेश किया गया था और उन्हें 22 अप्रैल तक अदालती तहवील में चंचलगुड़ा जेल भेज दिया गया। हैदराबाद में कत्ल का सनसनीखेज वाक़या पेश आया। इस वारदात के बाद कातिलों ने इंस्टाग्राम पर हथियार लहराते हुए जश्न भी मनाया। इंस्पेक्टर उपेंद्र राव ने बताया कि बाजपल्ली के प्रगति नगर में वाक़या पेश आया है। उनके मुताबिक 21 साला तेजिस उर्फ सिद्धू साकिन दासाराम बस्ती गुज़िश्ता साल एसआर नगर पुलिस स्टेशन हदूद में कत्ल के एक वाक़े में मुलजिम नंबर 3 था। वो 2 माह कबल ही जमानत पर जेल से रिहा हुआ था और इतवार की रात सिद्धू ने अपने दोस्तों महेश, शिवप्पा और समीर के साथ शराब नोशी की। इसी दौरान पीर की अलग सुबह 3:30 बजे तरुण जिसका साबिक में कत्ल हुआ था उसके 20
दोस्त टू व्हीलर पर आए और बदकम्मा घाट के पास सिद्धू पर मौलिक हथियारों से हमला कर दिया और उसकी मकामी वाक़े पर ही मौत वाक़ई हुई। हमलावरों ने सेल्फी वीडियो बनाई और ये दावा किया कि तरुण के कत्ल का बदला है। पुलिस के अलावादारों ने भी मकामी वाक़े का मुआयना किया और इस सिलसिले में केस भी दर्ज किया गया। बेटी की जानिब से पसंद की शादी किए जाने पर बाप ने उसे मुर्दा करार दिया और पोस्टर जारी कर दिया। ये वाक़या तेलंगाना के सिरसिला में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक 18 साल अनुषा ने मोहब्बत की शादी की थी और जब उसके वालिदैन को पता चला कि अनुषा के वालिद मुरली ने एक पोस्टर छपवाया जिसमें उसने लिखा कि उसकी बेटी मर चुकी है। बाप ने कहा है कि अब बेटी के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं रहा है। అమ్మలారా అక్కలారా అయ్యలారా నా బిడ్డ పోయింది. నా బిడ్డను ఓ దొంగలు మోసం చేసిరు, ట్రాప్ చేసిరు. నా అమ్మాయిని ట్రాప్ చేసి మోసం చేసిరు. అమ్మలారా అక్కలారా నా బిడ్డ పోయింది. నా బిడ్డకు నా చుట్టే ఉండి నా కళ్ళమ్మ పొలిసాటి చేసిర్రు. అమ్మలారా బిడ్డలారా నా బిడ్డను పీటెక్కొని మంచి కాలేజీలో చదివిస్తా. అమ్మలారా అయ్యా ఇట్లాంటి బిడ్డలను మీ పిల్లలకు అన్యాయం చేసుకోకూరి. అయ్యలారా అమ్మలారా బిడ్డ ఇట్లాంటి భక్తులు మీరు బతకగలి తల్లిదండ్రులకు అన్యాయం చేయకూరి. దండం పెడతా మీ కాలు మొక్తా. అమ్మలారా అయ్యలారా బిడ్డలను ఖరాబ్ చేసుకోకూరి. అయ్యా దండం పెడతా. वजीरा रेवंत रेड्डी के काफिले में शामिल गाड़ी का टायर पंक्चर होने से कुछ देर के लिए सनसनी देखी गई। तफसीलात के मुताबिक वजीरा कोलंगल जाने के दौरान विकाराबाद मन्नेगुड़ा के पास ये वाक़या पेश आया। अचानक टायर से आवाज आई और टायर पंक्चर हो गया। ताहम वजीरा का काफिला कोलंगल के लिए रवाना हो गया और बाधिता कार का टायर बदला गया। कोलम इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अकबरबाग डिवीज़न कॉरपोरेटर की जानिब से दावत इफ्तार का एहतमाम पलटन चौराहे पर किया गया, जिसमें सदर कुल इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। सैयद मिनहाजुद्दीन कॉरपोरेटर की जानिब से मुनक़िद किए गए इस दावत इफ्तार में कुल इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्क़े मलकपेट अहमद बलाला के अलावा मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर्स, इब्तदाई सदूर व मोतमदीन और सरगम रसी कारकुनों ने भी शिरकत की। होगा था मोती दरवाज़ा गोलकुंडा में जीएम के ग्रुप की जानिब से मुनक़्क़िदा दावत इफ्तार में क़ायद मजलिस कुल अकबरुद्दीन ओवैसी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। तफसीलात के मुताबिक जीएम के ग्रुप के सरबरा ग़ुलाम मोहिउद्दीन पाशा और शकील अली ख़ान की जानिब से मज़कूरा दावत इफ्तार का अहतमाम किया गया था। इस मौके पर मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन के अलावा मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर्स और सरगम रसी कारकुनों ने ख़ुसूसी तौर पर शिरकत की।
शहर की तारीखी मक्का मस्जिद में सिक्योरिटी चूक का संगीन वाक़या पेश आया, जिसके दौरान एक गैर मुस्लिम शख्स नशे में चूर खतीब व इमाम के करीब तक पहुंच गया। मस्जिद के खतीब हाफिज़ कारी रिजवान कुरैशी ने इस सिलसिले में तफसील बताई, जबकि मज़कूरा शराबी शख्स को पुलिस के हवाले किया गया। हो गया है तो मैं अपनी बात जो, क्योंकि मैं इस सिलसिले में वाकिफ हूँ, मेरे बाजू ही आके बैठ गया। वो मेहराब में जब हम नमाज पढ़ा रहा था तो वो शख्स मेरे बाजू आके बैठ गया और अजीब कैफियत करने लगा। नमाज की हालत में हूँ मैं। अब ये इंतजामिया से बात करना पड़ेगा कि वही निकालेंगे। जो कैफियत मैं देखा था मैं आपके सामने वो रख रहा हूँ कि ये बहुत खतरे से खाली नहीं है। ये कैफियत ये दोबारा नहीं होना चाहिए कि एक नॉन मुस्लिम शख्स बताया जा रहा है कि ऐसे लोगों को फलांगता हुआ, सजदे की हालत में है लोग और रुकी की हालत में है, फलांगता हुआ आके इमाम के बाजू बैठ जा रहा है और अजीब गरीब हरकतें कर रहा है। और ऐसा उससे जाहिर हो रहा है कि कहीं अटैक न कर दे किसी पर, किसी को मार न दे, और या फिर जैसे कोई फोन वोन चोरी ना करे, ऐसी उसकी कैफियत है। पता नहीं ऐसा करा तो नहीं, वो मुकामी दिखाई दे रहा था नहीं, पता नहीं। फौरी फिलवक्त ये नहीं देख 2-4 मिनट के अंदर ही उसको पुलिस के हवाले कर दिया गया। अब पुलिस ले जाकर उसे क्या करी, कहाँ रखी, हम उससे नावाकिफ हैं। ये तशवीश अवाम में मुसल्ली हजरात में बहुत पाई गई है कि भाई ऐसा हरकत हुई कैसा, एक नॉन मुस्लिम शख्स इमाम के पास आके कैसा बैठ सकता है और लोगों को फलांगते हुए, लोगों की नमाज खराब करते हुए इमाम के बाजू आके बैठ के एक माहौल में एक खराबी कैसा होता है। इस सिलसिले में अवाम में और मुसल्ली हजरात में काफी तशवीश पाई जा रही है। इसलिए आप हजरात हकायक आपके सामने रखने के लिए आपका सामना कर रहा हूँ इस सिलसिले में। पार्लिमानी इंतखाबात के पेश नज़र सिटी पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन हदूद के इलाक़ों में फ्लैग मार्च किया जा रहा है, ताकि अमन व अमान के क़याम के अलावा आवाम में एतमाद पैदा किया जा सके और वोटिंग के सिलसिले में शऊर बेदार किया जा सके। इस सिलसिले के तहत रैन बाज़ार पुलिस इंस्पेक्टर की निगरानी में मुख्तलिफ इलाक़ों में फ्लैग मार्च किया गया। उनके हमरा डिटेक्टिव इंस्पेक्टर, सेक्टर SI स्टाफ और CRPF की टीम भी मौजूद थी। मज़कूरा टीम बड़ा बाज़ार, याकूतपुरा, चंदा नगर, गौस कैफ़े, मौला का चिल्ला, सात नगर और रहमत नगर में मज़कूरा फ्लैग मार्च किया गया। हसन नगर बिस्मिल्लाह होटल के करीब इतवार की शाम पेश आए वाक़े में बीबी पैकेज के फर्जंद और भाई ने मोहल्ले के तकरीबन 20 से 30 अफराद पर हमला करते हुए उनमें कई को ज़ख्मी कर दिया। तफसील के मुताबिक गांजा पीने पर एतराज़ जताने के बाद ये झगड़ा किया गया। इत्तला मिलते ही अतापुर पुलिस वहां पहुंची और 2 ज़ख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जबकि इस सिलसिले में केस भी दर्ज किया गया। डाल दे वॉल पे बैठे पूरे लाइन से। ये
हसन नगर बिस्मिल्लाह होटल के पास बिखार भाई की गैरेज की गली आती, डेड एंड पे घर है मेरा। यहाँ पे ठहर के गांजा शराब नहीं पीना बोले तो यहाँ पे ठहर के गांजा और शराब पी रहे हैं। शुरू से क्या है पाकिटा वगैरह पीते थे घर। ये जो है बीबी पाकिट के भाया भतीजे पूरे है ये, जो इन लोग शुरू से शराब बेचते थे, अब फिलहाल गांजा बेच रहे हैं। जो इन लोग जो है ना पी के करके यहाँ पे घरों के पास बैठना करना था। हम जो है इफ्तार के बाद बाहर वालदा निकले, यहाँ नहीं पीना था, पीछे जाके पी लो बोले तो वालदा को एल फैल बाता बोले। हम आए, हम आने के बाद बैठे थे घर पे, बुला के बात करना है बोले 50 से 60 जने हमला करे और वो कई गैर नहीं है, गली के लोग हैं। ये गनेटा डाले सो हिसाब शहरों पे कितने लोग थे? 40 से 50 लोग थे, गिन नहीं सकते ना साहब लड़ाई में जी। हाँ, पुलिस कंप्लेंट करे, सर्कल साहब अत्तापुर PS आता साहब, सर्कल साहब से भी बात करे, जो है कंप्लेंट करें हम लोग। अब जो है इमीडिएटली SI साहब आए, आके अब जो है कंप्लेंट जाके PS में करो बोले सो, PS को जा रहे हैं कंप्लेंट करने के वास्ते। मगर जो है ना ये गैर गलत तरीके से हमला करे सो है घर के ऊपर। ये क्या है अच्छी बात बताने गए अगर हम जी, करने वालों का नाम जो है यूसुफ है और अल्लू है, अहमद है और माजिद है, सोहेल है और जो है शहबाज है, नायब है। सुनिए आप, तकरीबन जो है सुबान है। ये लोग शुरू से ही गांजा पीना करना कारोबार है लोगों। और ये जो है मेरे घर से थोड़ा दूर पे जो है एक छोटे से चबूतरे पे लोग बैठ के दिन भर गांजा पीते, जाने आने वाले लेडीज। हम कभी नहीं बोले घर से दूर है बोल के, घर के पास आएंगे तो हम बराबर बोलेंगे। हम शुरू से बोले, तकरीबन जो है गलती पे बोले सो है। सुनिए आप, इन लोग जो है नॉर्मल बात को घर पे इतना बड़ा हमला करे। घर पे आके यहाँ पे CCTV फुटेज भी है, मैं CCTV फुटेज भी देने के लिए तैयार हूँ। कैमरे लगे हुए हैं यहाँ पर। मैं और मेरा छोटा भाई सिर्फ बात करने के लिए, वालदा का जो है होठ पे मार लगा सो है, नहीं रहने दो, वालदा का जो है होठ पे मार लग गया सो है, ढकलम ढकली में हुआ सो है। वालदा के ऊपर भी हाथ उठा, वालिद साहब के ऊपर भी हाथ उठा। ये सिर्फ घर पे कोई भी नहीं थे, हमारे दोस्त लोग भी कोई भी नहीं थे। 8 बजे से 8 साढ़े 8 के दरमियान में मुक़द्दस शहर मदीना मुनव्वरा में वाक़ मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहन में रमज़ान के इफ्तार का एहतमाम बड़ी ही खूबी के साथ किया जाता है। हुकूमत और मस्जिद कमेटी के इजाज़तनामे के हुसूल के बाद सहन में मुख्तलिफ़ शख्सियात की जानिब से दस्तर इफ्तार का एहतमाम किया जाता है। इन्हीं शख्सियात में हैदराबादी डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल जब्बार ख़ान भी शामिल हैं, जो पिछले 10 साल से पाबंदी के साथ दस्तर इफ्तार का सहन मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एहतमाम कर रहे हैं। सऊदी अरब के मुक़द्दस शहर मदीना मुनव्वरा में वाक़ मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहन में मुख्तलिफ़ शख्सियतों की जानिब से दस्तर इफ्तार का नज़्म किया जाता है। हुकूमत वक्त और मस्जिद कमेटी की इजाज़त से मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहन में दस्तर इफ्तार का एहतमाम होता है। इन्हीं शख्सियात में हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर अब्दुल जब्बार ख़ान भी है, जो पिछले 10 साल से सहन मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हम्माम नंबर 232 के रूबरू मज़कूरा दस्तर की जिम्मेदारी हासिल किए हुए हैं। डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल जब्बार खान ने बताया कि इस दस्तर इफ्तार की खुसूसियत ये होती है कि इस पर हैदराबादी तर्ज का इफ्तार भी पेश किया जाता है और ईरानी चाय भी यहाँ पेश की जाती है। उन्होंने बताया कि महज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुशनुदी और हुजूर पुरनूर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत की उम्मीद में वो ये खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आने वाले हैदराबादियों से ख्वाहिश की कि उनके दस्तर इफ्तार पर अपने इफ्तार को यकीनी बनाएं और खिदमत का मौका दें। हैदराबाद के 7वें निज़ाम मीर उस्मान अली ख़ान की 138वीं यौम पैदाइश के मौके पर हैदराबादियों ने उन्हें भरपूर खिराज पेश किया। उनकी मज़ार मुबारक पर पहुंचकर इस मौके पर चादर गुल भी पेश की गई।
आसिफ साहब ने नवाब मीर उस्मान अली खां की 138वीं यौम पैदाइश के मौके पर मस्जिद जूदी की कोठी में वाक़ उनके मज़ार पर नबी निज़ाम नवाब डॉक्टर रौनक यार खान साहिबजादगान और अवाम की कसीर तादाद ने पहुंचकर उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। वाज़ेह है कि डॉक्टर रौनक यार खान को साहिबजादगान की जानिब से नवा निज़ाम तस्लीम किया गया है। इस मौके पर नवाब रौनक यार खान ने कहा कि हमको हमारे इस्लाफ की खिदमत को हमेशा याद रखना चाहिए। नवाब मीर उस्मान अली खां की खिदमत ऐसी हैं जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। उसके साथ साथ निज़ाम अव्वल से लेकर निज़ाम शशम तक जिन बादशाहों ने हुकूमत की, उन्होंने भी दक्कन की अवाम के लिए कई चीज़ें कायम की और दक्कन की तरक्की के लिए कई इक़दाम किए हैं। साहिब से मुबारकुल्लाह बरकत ने कहा कि हमारा हुकूमत हिंद से देरीना मुतालबा है कि उस सेकुलर बादशाह और गंगा जमनी तहजीब के बानी मीर उस्मान अली खां को भारत रत्न अवार्ड से नवाजे। उन्होंने मीर उस्मान अली खां की पैदाइश पर उन्हें भरपूर खिराज पेश किया। इस मौके पर साथ में निज़ाम मीर उस्मान अली खां के पुत्रे शहजादे मीलाद अली खान और सज्जाद अली खान के अलावा अवाम की कसीर तादाद भी मौजूद थी। तेलंगाना वेलफेयर एसोसिएशन ख़तर की जानिब से कम्युनिटी इफ्तार 2024 का एहतमाम अबू हमूर में वाक़ पार्क में किया गया। इस कम्युनिटी इफ्तार में इंडियन एम्बेसडर हिज हाइनेस श्री विपुल ने मेहमानखुसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि ICBF के प्रेसिडेंट शाहनवाज बाबा के बशमूल दीगर अहम शख्सियतों और कम्युनिटी लीडर्स ने मेहमानान के तौर पर शिरकत की। प्रेसिडेंट तेलंगाना वेलफेयर एसोसिएशन क़तर मोहम्मद अब्दुल रऊफ़ ने मेहमानों का खैर मकदम किया, जबकि चेयरमैन तेलंगाना वेलफेयर एसोसिएशन क़तर ख्वाजा निज़ामुद्दीन के हमरा दीगर ज़िम्मेदारान ने मेहमानों को तहनीत पेश की और इंतज़ामात की निगरानी भी की। इस मौके पर तेलंगाना वेलफेयर एसोसिएशन क़तर की मैनेजिंग कमेटी, सब कमेटी और एडवाइजरी बोर्ड के अरकान भी मौजूद थे। QPL फाउंडर और डायरेक्टर सिराज अंसारी की जानिब से दोहा ख़तर में वाक़े हैदराबादी रेस्टोरेंट इंडियन हैदराबादी स्पाइसेस रेस्टोरेंट में दावत इफ्तार का अहतमाम किया गया। शाहनवाज बाबा प्रेसिडेंट ICBF ने इस दावत इफ्तार में मेहमान-ए-खुशी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर मुदस्सिर मोहिउद्दीन को AIMIM इंचार्ज ख़तर बनाए जाने पर मुबारकबाद पेश की गई और तहनीत भी दी गई। इस मौके पर QPL बोर्ड मेंबर्स आबिद खान, यूसुफ खान, सैयद गुलरेज, अमजद खान, सैयद शरफुद्दीन, अशफाक हुसैन, डॉक्टर मिर्ज़ा मेराज मलिक, मोहम्मद जाबिर, खालिद शरीफ के अलावा दीगर भी मौजूद थे। मुदस्सिर मोहिउद्दीन ने बताया कि ख़तर में अगर किसी तारिकीन हिंद को किसी भी किस्म की परेशानी हो तो वो उनसे रुजू कर सकते हैं।
रही है। थैंक यू सर। बड़ी बहन है आपकी, सबसे बड़ी बहन है हमारी दीदी है। हाँ this is our fourth or fifth time we are meeting. Yeah. In different venues, this is second time in the same restaurant. Exactly. And always happy to meet all the brothers here. And thanks a lot for the support you are giving to ICBF. And ICBF will be there always for any sort of community activities. If you look for any support from India Embassy or community, please contact ICBF or contact the QPL leaders. They will be always in touch with us, and we are always ready to extend the support to the community. And thanks a lot for inviting all the ICBF team. और रिक्वेस्ट आप लोग से ये है कि कोई भी अपने हर अपना मेंबर यहाँ पे जितने भी बैठे हुए हैं अपने हर फैमिली मेंबर को फोन करके बोलो कि भाई ये इलेक्शन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वोट डालने निकलना ही निकलना है। कहाँ जाते भाई, सो जाओ, लाइन में कौन ठहरते, हम क्यों डालेंगे, हमको क्या मिल रहा, ये सब नहीं, जाना ही जाना है। बोलेंगे भाई आप लोग? जरूर जोर से बोलिए, आवाज नहीं आ रही। एक बार बोल दीजिए। सदर साहब जिंदाबाद। आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। रियासत तेलंगाना में 14 पार्लिमानी नशिस्तों पर कामयाबी को यकीनी बनाया। वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने कोलंगल में पार्टी कायदीन से किया खिताब। कांग्रेस और बीजेपी में इंतखाबी उम्मीदवारों का फुकदान, बीआरएस छोड़ने वालों को उम्मीदवार बनाया गया। कांग्रेस सदर बीआरएस के टीआर का बयान। कांग्रेस हुकूमत రైతు बंधु स्कीम की रकम फौरी जारी करे, रकम का दीगर स्कीमात में इस्तेमाल करने का बीजेपी कायद ने लगाया इल्जाम। हिट एंड रन केस में मतलूब साबिक रुकन असेंबली बोधन आमिर शकील के फर्जंद एयरपोर्ट से गिरफ्तार। पंजागुट्टा पुलिस ने अदालत से किया रुजू, मुलजिम को दिया गया अदालती तहवील में। बियास एमएलसी कविता की जानिब से दाखिल की गई अबूरी जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद, 4 अप्रैल तक फैसला महफूज। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैन अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।